शाम का 4:45 हो रहा है और एक बार हम लोग चाय पी चुके हैं और इनको इससे थोड़ा सा नाश्ता दिए थे और अब ये बोले थे कि पोहा बनाने के लिए, तो बस पोहे के लिए प्याज काट के तो इधर रख दिए हैं। और मेरे घर के बाहर ही एक पेड़ है तो उसमें कड़ी पत्ता लगा, तो बस वही तोड़ने जा रहे हैं। कड़ी पत्ता तोड़ के लाए, फिर पोहा बनाते हैं और आप उनके साथ शेयर करते हैं। ये प्याज है, इसमें धुल लिए थे और धुल के प्याज को इस तरह से रख लेंगे और सारी तैयारी कर चुके हैं। इसमें हरी धनिया की पत्ती है, सॉरी हरी धनिया नहीं है, कड़ी पत्ता है और मिर्ची है और ये प्याज कटा हुआ है और इसी में आप पोहा धो लेंगे। जितना भी पोहा आपको खाना हो उतना पोहा। मेरे पास आज मटर नहीं है और वैसे भी इंदौरी आज पोहा बना रहे, इंदौरी पोहा में मटर नहीं पड़ता है और आलू भी नहीं पड़ती है, तो इस वजह से इसमें मटर और आलू का तो कोई काम है नहीं, आलू भी सीधे नहीं छीले, सिर्फ पोहा। जितना भी आपको लगे उतना, हम 2 लोग के लिए इतना पोहा सफिशिएंट रहेगा तो इतना पोहा हम धो लेंगे। और जो पोहे में थोड़ा सा सफ़ेदी या कालापन जो भी आपके पोहे में निकला, मेरे पोहे में सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है, तो इसको अच्छे से धो के और ये सारा पानी इसका ड्रेन कर देंगे। और इसको इस तरह से करके रख देंगे ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। अगर एक पानी से नहीं सॉफ्ट हो रहा है तो 2 पानी से धो दे, हमें लगता है हमें 2 पानी से धोना चाहिए, हो जाएगा हो जाएगा। अब इसको इस तरह से रख देंगे। पोहा तुरंत नहीं पता चलता, लेकिन 5 मिनट, अगर 2 मिनट 3 मिनट भी रुक जाइए तो अच्छा सॉफ्ट है, क्योंकि इनको ना एकदम सॉफ्ट चाहिए, एकदम मतलब जो हम लोगों के यहाँ जो बनता है तो इतना सॉफ्ट रहना चाहिए पर एकदम गला हुआ नहीं होना चाहिए। तो हम एकदम वो बीच का रखते, पर इनको एकदम गला हुआ पोहा अच्छा लगता है, इसलिए आपको जैसा पोहा खाने में अच्छा लगे। बस आप सबके घर का अपना अपना अलग अंदाज होता है, जैसा आपके घर में खाया जाता हो वैसा आप बनाइए। मेरे हस्बैंड ऐसा खाते, मेरे मायके में इससे थोड़ा 1 नंबर कम गला खाते थे तो वहाँ वैसा बनाते थे, यहाँ पे ज़्यादा गला खाते थे, यहाँ पे ज़्यादा गला बनाते। और फिर जैसा ऑलिव ऑयल डालिए, क्योंकि मेरे ऑलिव ऑयल ही खाया जाता है, आप जो भी ऑयल खाते हैं कड़वा तेल में भी बना सकते हैं। हमें तो हर चीज़ कड़वे तेल की अच्छी लगती है, हम तो कड़वे तेल में बनाते थे पोहा जब भी बनाते थे। और ऑलिव ऑयल डाल दिए और अब आप अपने मसाले का डब्बा खोल लीजिए, क्योंकि उससे प्यारे प्यारे मसाले आपके पोहे में जाने। मेरे मायके में एकदम मसाले खूब खाए जाते थे, तो हमको मसाले का बड़ा शौक था कि जब भी हम मार्केट जाते थे तो सब मसाले देखते रहते थे कि क्या मसाले हैं मार्केट में, क्योंकि जब बचपन था, वे बचपन से थोड़े बड़े हुए तब मसाले जानने का मेरा बड़ा शौक था। फिर एक एक करके सारे मसाले जाने और उनको ये खोजे कि कौन सी सब्जी में कौन से मसाले। अभी तो हम यूट्यूबर्स तो सारे ही अच्छे हैं, किसी को हम कुछ कहेंगे नहीं, बट हम देखते कि हर रेसिपी में पिसी धनिया, पिसी खटाई, हर चीज़, मतलब पोहे में भी पिसी धनिया, पिसी खटाई सब कुछ जा रहा है। ये नहीं होता है, हर चीज़ का जो हर चीज़ की रेसिपी अलग होती है। पोहे में सिर्फ पिसी हल्दी जाती है, इवन पिसी मिर्च भी नहीं जाती है। पिसी हल्दी से जो ओरिजिनल पोहा बनता है ना, वो सिर्फ पिसी हल्दी का ही बनता है। तो फिर वो हमने देखा कि कौन सी सब्जी में कौन से सिर्फ मसाले पड़ते हैं, तो इस तरह से बड़े शौक से हमने उस चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। फिर जब शादी हुई तो मेरे ससुराल में क्या है कि बिल्कुल मसाले नहीं खाए जाते हैं, बिल्कुल मसाले खाए ही नहीं जाते। जब मेरी शादी तो हम ही ने यहाँ पे जो थोड़े बहुत मसाले डालना शुरू किया, जैसे पिसी धनिया डालना शुरू किया
और गरम मसाला तो एकदम थोड़ा सा चुटकी भर डालते। मेरे यहाँ इनको हस्बैंड को तो एकदम प्लेन सब्जी पसंद थी, लेकिन फिर शादी के बाद अभी इनसे पूछा जाए तो इनको बिल्कुल स्पाइसी सब्जी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो अब बोलते रहते। वरना जब मेरी शादी थी तो बहुत मुश्किल होता था कि खाना, क्योंकि मेरे यहाँ प्लेन खाना नहीं खाया जाता। मेरी मम्मी के संग में उल्टा हुआ था, मेरी मम्मी के मायके में एकदम प्लेन खाना खाया जाता था और मेरे यहाँ हैवी खाना खाया जाता था। तो वो मम्मी ने सीखा, और जब मेरी शादी हुई तो मेरे यहाँ हैवी खाना खाते थे और यहाँ पे एकदम प्लेन खाना खाते थे, तो हमको फिर वो प्लेन सीखना पड़ा। लेकिन अभी क्या ये इतना प्लेन खाना नहीं खाते हैं, अभी तो उनको चाहिए रहता है, कुछ ना कुछ वैरायटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हरी मिर्च आप अपने तीखे के अनुसार डालिए, मेरा तीखा ये कम खाते हैं। और इस तरह से अब प्याज को भुनने देंगे। और जब थोड़ा सा प्याज, जैसे कि आप कड़ी पत्ता इसलिए पहले नहीं डालें क्योंकि कड़ी पत्ता ज़्यादा भुन जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कड़ी पत्ता हम ऊपर से डालते हैं। क्योंकि कड़ी पत्ता हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, हम लोग कच्चा तो खाएंगे नहीं, किसी चीज़ में पड़ जाएगा तभी खाएंगे। तो कड़ी पत्ता में एक मेरा ब्लॉग है, उसमें अगर आप लोगों को मतलब कड़ी पत्ते में क्या क्या फ़ायदे हैं, और कोई मेरे जो नए व्यूवर्स हैं अगर आपको देखना हो तो मेरे पुराने ब्लॉग में देखिएगा जाके, उसमें कड़ी पत्ता के बारे में हमने आपको बताया है कि क्या क्या खूबियाँ होती हैं कड़ी पत्ता की। कड़ी पत्ता बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो एक बार आप लोग वो ब्लॉग चेक करिएगा। तो इस तरह से हाँ, जो इंदौरी पोहा होता है, तो एक तो महाराष्ट्रियन पोहा होता है जो प्रॉपर नागपुर में बनता है, तो उसमें आलू जरूर पड़ती है। एक इंदौरी पोहा होता है जो इंदौर में और इधर भोपाल साइड में बनता है, तो उसमें आलू नहीं पड़ती है। तो आज वही पोहा बना रहे हैं, तो इसमें आलू नहीं डालेंगे, चीनी डालेंगे बट आलू नहीं डालेंगे, और नींबू अच्छा खासा पड़ेगा, सब कुछ वैसे ही, बस आलू स्किप की गई है और हल्दी पड़ेगी। इसमें चीनी निकालिए, चीनी पीस लेंगे। कई बार चीनी हम खड़ी भी डाल सकते हैं, खड़ी चीनी घुल जाती है, बट कई बार क्या होता है चीनी नहीं घुल पाती है, और जब घुलती नहीं तो फिर दांत नीचे आती है, तो फिर पोहे में नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। इसलिए चीनी बस पीस लेंगे और पीस के सबसे लास्ट में पोहे में ऊपर से डाल देंगे। मगर नींबू सबसे पहले नींबू डालेंगे फिर चीनी डालेंगे और इसी में रख देंगे। धोए थे, थोड़ा गीला है तो इसी में रख देंगे चीनी। तो जब भी कुछ काम लगा या पोहा बनाए या कुछ भी चटनी वटनी बनाए तो इसी में चीनी डाल देंगे। अगर आप लोग अपने घर से, देखिए आप सभी को ये रिक्वेस्ट ही समझिए करेंगे, आप लोग प्लीज़ अपने घर से प्लास्टिक डिस्कार्ड करिए। हम भी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। जो भी हम नया चीज़ मंगाते हैं या तो हम स्टील का रखते हैं और या तो कांच का। ये जो एक दो चीज़ें हैं वो मेरे पास पहले की हैं, वो अब धीरे हर चीज़ हटाएंगे। एकदम से हटाना घर गृहस्थी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी चीज़ें आप नहीं एकदम से ला सकते हो ना, ये तो बस धीरे धीरे हर चीज़ हटाएंगे। पर जो लड़कियां अभी नई घर गृहस्थी बना रही हैं, मेरी तरह हैं, जिनकी अभी नई शादी हुई है, तो उन लोग से ये एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, स्टील की चीज़ें थोड़ी सस्ती होती हैं। अगर जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो वो स्टील का ले लें, क्योंकि कांच अफोर्ड की भी बात नहीं होती है। कांच को मतलब कैरी कर, मतलब उसको डेली यूज़ में आप यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए ये जार है और ये कांच का होता है, अगर हाथ से छूट गया ये तो ये टूट जाएगा, जैसे मेरा जग। तो इस तरह से क्या होता है ना कि कांच का अगर आपके हाथ से ज़्यादा बर्तन गिरते हैं तो फिर आप स्टील खरीद लीजिए, और अगर कम बर्तन गिरते हैं तो फिर आप कम गिरते तो कांच रखिए, ज़्यादा गिरते तो स्टील रखिए। पता नहीं क्या बोलते चले जा रहे हैं, खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमसे क्या बर्तन बहुत गिरता है, और हमें कांच के बर्तन का इतना ज़्यादा शौक है, आज से नहीं हमेशा से शौक है। पर मेरे हाथ से ना बर्तन इतना ज़्यादा गिरता है कि हम
हमको डर लगता है कि, तो हम जो भी यहाँ पे बर्तन है, क्योंकि हमको हर चीज़ों से बड़ा लगाव है, जो इन्होंने शादी से पहले भी लेके रखा है, तो हमको ये नहीं रहता कि नहीं चीज़ वेस्ट हो जाए। तो हमें लगता है कि इतनी सुंदर बाउल है, इतना सुंदर मग है, इतना सुंदर ये सब है, तो उसको हम अच्छे से चलाएं, उनको बर्बाद ना करें, टूटे ना। अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मेरा दिल पर में पूरा डायरेक्ट धक्का लगता है कि नहीं, कोई चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। तो मेरा पोहा भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इस पोहे को इस बाउल में निकाल लेंगे और इसको इस तरह से हाथ से कर लीजिए, हाथ से मैश कर लीजिए, क्योंकि अगर जब आप कढ़ाई में डाल के झारे से मैश करेंगे ना तो फिर ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा। हाथ से एकदम हौले हौले हाथ से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ये एकदम धीमी धीमी आंच में मेरा प्याज भी लीजिए। अब आप लोग भी पोहा थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए कि कैसा बना है। अब इस तरह से टेस्ट कर नहीं सकते, आप लोग भी अपने घर में इस तरह से बनाइए। और आप लोग मूंगफली डाल दीजिए। मूंगफली तो हम इसलिए नहीं डाले क्योंकि बिल्कुल नवरात्रों में बहुत ज़्यादा मूंगफली का, मूंगफली से ना पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम मूंगफली जब ज़रूरत होती है तभी खाते हैं। जब पोहा भी थोड़ी गैस बनाता है और मूंगफली बनाती है, तो इस वजह से मूंगफली हम लोग स्किप किए। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो मूंगफली डाल सकते हैं। तो इस तरह से ही हम लोग का पोहा बन के तैयार है और अब टाइम है खाने का, और खा के बताएंगे ये कि बना कैसे। आज से ना मेरी जो बर्तन धोती थी तो वो नहीं आएंगी, क्योंकि उनके यहाँ शायद किसी को फीवर आ रहा है। तो हमने कहा था उनसे, बहुत अच्छा उनका नेचर है, बस हमने इसे जनरल नॉर्मल बोल दिया था कि अगर फीवर आ रहा है तो बता देना करके। तो बोली कि भाभी फीवर आ रहा है, तो हमने अच्छा कोई बात नहीं है। तो ना तो उन्होंने काम छोड़ा ना हमने उनको काम से हटाया, क्योंकि उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, हमको अच्छी लगती है। और एक ही उम्र के हैं तो बात भी करने में अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है उनसे बात करना। तो वो आज मेरा काम करी है, पर बोले कि जिनका फीवर आ रहा है उनके हम टच में नहीं आए, मगर फिर भी एक आजकल डर तो लगता है। उनके खुद का छोटा बेबी है तो वो खुद भी डरती हैं, इसलिए वो खुद ही इन सब चीज़ों से दूर रहती हैं। पर फिर भी ये टाइम ऐसा है कि हर एक इंसान को डर लग रहा है, तो इस वजह से हमने कहा था ठीक है कुछ दिन के लिए घर में रहो और फिर उसके बाद जब मतलब ठीक हो जाए तो फिर आ जाना करके। तो अभी कुछ दिन के लिए बर्तन वर्तन तो हमें ही करने पड़ेंगे। तो बस बर्तन हमारे भी मेरी क्या आदत है, जैसे बर्तन खा ली तो वैसे हम धोते जाते, बिल्कुल हम स्टोर नहीं करते, रखते नहीं हैं। तो बस अभी क्या है, बर्तन फैल जाता है, जैसे कटोरे वटोरे फैल गए। अब क्या रहता है, किसी में प्याज काटे, किसी में प्याज धोए, तो फिर वो हम ऐसे डायरेक्टली अलमारी में नहीं रखते, क्योंकि कभी आप भगवान के लिए यूज़ करने लगते हो कटोरा या कुछ भी, मतलब कभी नहीं होता पूजा पाठ जिस घर में होती है, तो उसमें लहसुन प्याज इन सब चीज़ों से हर चीज़ दूर रखते हैं कि भगवान को पता नहीं कौन सी कटोरी में भोग लगाए। किसी कटोरी में हमने दूध गर्म कर दिया, कटोरी में थोड़ा बचा हमने दूध खाली करके रख दिया, ऐसे तो हम बॉटल में भर के रखते, पर फिर भी कुछ भी, तो इस वजह से हर एक बर्तन हम धो के ही रखते हैं। और चम्मच खाली दोपहर में थोड़ा उन्होंने शाम के टाइम नाश्ता भी किए थे 3 साढ़े 3 के, तो उसके भी कुछ एक बर्तन हो गए थे, तो बस वही धो दे रहे हैं। धोने के बाद अब कोई बर्तन नहीं है, बस थोड़ा सा मेरा पोहा बचा है। तो जब इनको देंगे, मेरा माइक्रोवेव खराब हो गया है, वरना क्या है माइक्रोवेव में रख दो तो अच्छा गर्म हो जाता था, और अभी माइक्रोवेव खराब होने की वजह से ये कोरोना मतलब लॉकडाउन है, इसकी वजह से कुछ उसका बनना भी नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से कढ़ाई में ही पोहा रखा रहेंगे। जब पोहा ये इनको दे देंगे थोड़ी देर में,
तब फिर वो भी धो देंगे। एकदम थोड़ा सा, हम लोगों का क्या है, अगर इतना भी चीज बच रही है तो फिर उसको लेके हम लोग खाते नहीं। मेरे सास है, मेरी मम्मी कहती तुम लोगों का ये कि अगर थोड़ी चीज बच रही है और तो ये नहीं उसको खा लो, उसको बचा दोगी। और यही मेरे इनके पापा की, मतलब मेरे ससुर की भी आदत, अगर एक और भी चीज बचे उनका मन नहीं तो वो खाते नहीं है। ना मेरी आदत और इनकी, सबकी यही आदत है कि फिर उसको फिनिश नहीं करेंगे, रब बचा देंगे। एकदम थोड़ा ही सा बचा है पर बचा दिए। मन कर रहा था खाने का, इनका भी अभी मन नहीं है, पर इनका थोड़ी देर में शायद मन कर जाए, थोड़ा ही खाए, तो जब करेगा तो फिर इनको दे देंगे। बर्तन धुल गए फटाफट, क्योंकि हमने ढेर नहीं लगाया था ना, ढेर लगाते तो फिर नहीं धुलते। थोड़े थोड़े बर्तन हम धो देते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है पूरा नाली के ऊपर बर्तन फिर उसको इकट्ठा धो। और मेरा एक तरफ काढ़ा भी चढ़ा है, काढ़ा बन जाएगा तो दोनों लोग काढ़ा पी लेंगे। हम तो काढ़ा रात में पीते हैं, एकदम शाम वाला काढ़ा, और शाम को हम चाय लेते हैं। इनको काढ़ा देते क्योंकि ये काढ़ा वाली चाय हमेशा से पी रहे हैं, लेकिन लोग अभी इसका काढ़ा पीना चालू किए हैं। और जब मेरी शादी हुई थी तो ये बोलते थे जीरे की चाय बना लाओ, अजवाइन की चाय बना लाओ, तो यही चाय ये पीते थे। हमें तो दूध वाली चाय अच्छी लगती थी, पर ये शुरू से हमारी जब से शादी तब से यही पी रहे हैं। तो हमें मतलब हमारे घर में हम लोगों को दिक्कत नहीं है काढ़ा पीने में, क्योंकि शादी से पहले जब हम जिम जाते थे तो हम भी जीरे वीरे का, अजवाइन का पानी वेट लॉस के लिए पीते थे। अब इसमें क्या है, 2-4 चीजें और बढ़ गई। ये बनाए हैं इनके लिए काढ़ा, और काढ़े में डालने थोड़ा सा काला नमक टेस्ट के लिए, और नींबू डालेंगे। और नींबू भी फायदेमंद होता है और काला नमक भी फायदेमंद होता है। नींबू से विटामिन सी मिलता है जो कि हमें कोविड से भी बचाएगा। आजकल लोग कोरोना से ही बचने के सारे उपाय कर रहे हैं, तो हमको भी करना पड़ता है क्योंकि। और ये इस मग में इनको जाएगा काढ़ा, क्योंकि ये चाय नहीं पीते हैं, तो इस मग में ये पियेंगे काढ़ा, क्योंकि ये इनका हमेशा से शौक रहा है ये सब पीना। और इसको अच्छे से घोल देंगे। पड़ी रहने देना वो भी एक बड़ा मुश्किल चीज हो गई है। मतलब शादी तय हो जाती, उसके बाद पड़ी रहती तो वो भी एक टेंशन का ही कारण हो जाता है कि तय हो गई है। हाँ, डर ही लगा रहता है। और फिर हाँ वही चीज है। हाँ, लड़कों वालों को कहीं पैसा ज्यादा अच्छा मिला, बस या जॉब करती अच्छी लड़की मिल गई तो उन लोगों ने फिर वही पकड़ लेना है। अरे बहुत डर वो होता है। बस वो लोग एक ही कंडीशन पे शादी तोड़ते हैं कि लड़का कैरेक्टर से अगर नहीं ठीक है, या फिर पता चलता है बाद में कि जॉब नहीं थी और झूठ बोल के शादी कर रहे हैं। बस वही एक रीजन होता है। अदरवाइज वो जल्दी लड़की वाले शादी नहीं जल्दी तोड़ते हैं। हाँ, तो लड़कियों वालों को तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। ये काढ़ा पियेंगे तो हम चाय पियेंगे। हमने अपने लिए बना ली है चाय और इनके लिए कर दिए हैं काढ़ा तैयार। तो अब हम दोनों काढ़ा और चाय मिलके एंजॉय करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे।
शाम का टाइम हुआ है, 7 साढ़े 7 का टाइम हुआ, क्योंकि आजकल अंधेरा थोड़ा लेट होता है, तो इसलिए संध्या भी तभी करते जब थोड़ा सा धुंधला टाइम हो जाता है। और संध्या शाम को ही करनी चाहिए। और हम संध्या जब भी करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को दूध और मिश्री का भोग जरूर लगाते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं और रात में भूखे हो जाते होंगे, इसलिए उनको दूध और मिश्री का भोग ज़रूर लगाते हैं। तो इस तरह से हमारी संध्या भी हो रही है। और जब भी मतलब सुबह हो तो सुबह की पूजा, शाम हो तो शाम की पूजा से जब दिन शुरू होता है तो एक अलग ही मन में विश्वास सा और एक खुशी सी आ जाती है, और लगता है कि हाँ अब ज़िंदगी की शुरुआत करो, अब अच्छा होगा सब कुछ। और हम बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे साथ, हमसे जुड़े लोगों के साथ और सभी के साथ सब अच्छा हो, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, और जो भी जिसके पास भी परेशानियां हो वो सब उस परेशानियों से निकल जाए और एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। क्योंकि जब भी कोई परेशानी आती है तो समझ सकते हैं कि कितना ज़िंदगी बिखर जाती है, कितना सब खराब हो जाता है। हाँ, भगवान से अगर हम सभी मिलके हाथ जोड़ के प्रार्थना करें तो सब अच्छा होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान से मांगे और वो पूरी ना हो। तो बस आरती लिए और आरती लेके अब भगवान से हम प्रार्थना ही करेंगे कि भगवान मेरा और हमसे जुड़े लोग हैं सबकी का भला करें। जो अच्छे लोग हैं उनका भी, जो बुरे हैं उनका भी, और जो बुरे हैं उनको एक अच्छे काम के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मेरी संध्या भी ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों ने संध्या ना की हो तो आप लोग भी संध्या कर लीजिए। और आज का जो व्लॉग है वो हम शाम से शुरू किए थे। काम ही करते करते दिन में पता ही नहीं चलता है, पीने का मन था तो हमने कहा चलो ठीक है, कुछ बोले कि सूप बना दो या कुछ गरम गरम। हम कहा थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है तो कुछ ठंडा पीजिए, तो ये जूस बना लिए। ये एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी भी अच्छी आती है और पीने में भी अच्छा लगता है, तो फिर हम ये बना लिए। और दोनों ही लोग ऊपर ये हैं तो दोनों ही लोग ऊपर बैठ के आराम से पियेंगे। और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो इस दिन की हमने रेसिपी कल शेयर करी थी, तो आप लोग उसी से जाके ले लीजिएगा और अपने घर में बनाइए और ये ड्रिंक पीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है और उससे ना एनर्जी भी बहुत अच्छी आती है एकदम। देखिए कहते हैं ना हरी भरी चीज़ें खानी चाहिए, हरा भरा पीना चाहिए, तो ये पुदीने का ड्रिंक है, पी के देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब हम दोनों पीते हैं और आप लोग भी अपने